नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने चलाई जा रही योजना की पड़ताल स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन धरातल पर यह योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है, आखिर कैसे 2024 तक नल जल योजना का सपना पूरा हो पाएगा। आज हम आपको राजधानी भोपाल जिले के गांवों में जल जीवन मिशन की तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर यहां हर घर जल से नल का कार्य कितना हो पाया है और इसका लाभ जनता को कितना मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अफसर लगा रहे पलीता, लापरवाही और लेट लतीफी से धरातल पर दम तोड़ती योजना, लोगों के दरवाजे तक पहुंचे नल लेकिन नलों में नहीं पहुंचा जल, कैसे हो हर घर नल से जल का सपना पूरा, लोगों का शासन प्रशासन पर से क्यों उठा भरोसा। राजधानी भोपाल के हुजूर क्षेत्र में आने वाले बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव में पहुंचकर स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन का हाल जाना तो यहां कई खामियां नजर आई। पीएचई विभाग ने गांव के पठार क्षेत्र में 2-3 साल पहले टंकी का जो निर्माण करवाया था वो आज तक भी शुरू नहीं हो सकी है। ग्राउंड जीरो से जानिए योजना का हाल। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने लगातार कार्य जारी है। स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन कार्यों का जायजा ले रही है, जीरो पर पहुंचकर पड़ताल कर रही है। आज हमारी टीम भोपाल के फंदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव में पहुंची है। हम यहां से आपको बताएंगे कि इस गांव में जल जीवन मिशन का क्या है हाल। तो चलते हैं गाँव में और करते हैं पड़ताल। दूर से ही आपने पानी की टंकी को देखकर खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि नल जल योजना का काम गांव में कहां तक पहुंचा है। गांव के घरों में दरवाजों पर लगे ये पानी के पाइप पानी के इंतजार में सूखे पड़े हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जल जीवन मिशन योजना का हाल जानने पहुंची है बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव में। इस गांव में 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना को लेकर टंकी का निर्माण किया गया था। गाँव में टंकी भी बनकर तैयार हो गयी। ठेकेदार ने पीएचई के साथ मिलकर पाइपलाइन बिछाई और लोगों को नल कनेक्शन भी दे दिए। इस दौरान ग्रामीणों में उम्मीद जागी थी कि अब उनके घरों में पानी पहुंचेगा, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद इस योजना की हकीकत सामने आई और गांव के लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पानी के संकट और योजना की हकीकत को लेकर क्या कहते हैं गांव के लोग, आप भी सुनिए। गाँव में टंकी कब से बनी है? 2 साल हो गए, 2-3 साल। चालू हुई नहीं हुई? अभी नहीं हुई। चालू नहीं हुई। अभी पानी की समस्या होती होगी आपको लाना पड़ता है? समस्या कभी कभी होती है, मोटर जल जाती है तो आगे हम सुधरा लेते हैं तो चलाते हैं फिर। अच्छा, तो वो पाइपलाइन वगैरह डाली हमने? डली है ना। अच्छा, तो वो जब 2 साल से डली हुई है? हाँ, 2 साल से डली है। खराब भी हो गई? हाँ, वो तो खराब हो गई। अच्छा, नल वगैरह भी लगाए थे घरों के साथ? हाँ, नल लगाए थे, वो लगे नल। वो खराब होगा? हाँ, वो सब टूट टाट गए। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि साहब ये टूट रहा है, क्षतिग्रस्त टंकी चालू करो? अब बोला तो था, वो पता नहीं कब करेंगे चालू। इंतजार टंकी बन गई लेकिन नल से जल नहीं आ रहा है। हाँ, अभी नहीं आ रहा। आपके गांव में टंकी तो बन गई लेकिन चालू नहीं हुई अभी? नहीं। अच्छा, कब से बनी टंकी? टंकी 1 साल हो गए होंगे शायद। 2 साल से? हाँ, 2 साल हो गए। पाइपलाइन भी डल गई? हाँ। वो खराब भी हो गई? हाँ। अच्छा, तो फिर समस्या क्या होती है? पानी की समस्या होती है, आपको घर से बाहर जाना पड़ता होगा? हाँ, मोटर खराब हो जाती है ना, तो बस रहती है, फिर बाहर जाना पड़ता पानी लेने। यहाँ पे 2 साल हो गए टंकी बने, पानी की समस्या होती है हमारे लिए और पाइपलाइन भी डली है पर पानी नहीं आया अभी तक घर पे। और जब लाइट नहीं होती है, मोटर खराब हो जाती है तो हम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। अच्छा, तो आपने बोला नहीं आगे सही करो, टंकी चालू करो? अब हमने नहीं बोला किसी से अभी तक। तो समस्या क्या करते, जैसे पानी लेने जाते होंगे दूर तो घर का और काम प्रभावित होता होता है ना, दूसरा काम नहीं कर पाते जी। और बच्चे वगैरह भी साथ में लेके जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी हाँ, उनकी और क्या, ये भी है ना, बच्चे को भी भरना पड़ता है पानी। कितना पानी से ही सब कुछ काम होता है। घर में पानी की सबसे ज्यादा परेशानी पड़ती है हमारे लिए। गांव के लोगों का कहना है कि जो पाइपलाइन डाली गई थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
पीएचई विभाग नए ठेके के तहत फिर से टेंडर जारी करने की योजना बना रहा है। पहले जो पाइपलाइन डाली गई थी उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव के लोग कहते हैं कि पाइपलाइन डालने के लिए उनके घरों के आगे जमीन की खुदाई की गई। बाद में ग्रामीणों ने खुद उन गड्ढों को दुरुस्त किया। ग्राउंड जीरो की पड़ताल में ग्रामीण ये आरोप भी लगाते हुए नजर आए कि पाइपलाइन बिछाने के बाद अधिकारियों ने कागजों में ही नल कनेक्शन दे दिए, फोटो सेशन कराया और दोबारा लौट कर नहीं आए। देखरेख के अभाव में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भी हुई और कुछ स्थानों पर पाइपों पर चोरों ने हाथ भी साफ कर दिया। भाई आपके गांव में टंकी बनी है? हाँ बनी नहीं टंकी। अच्छा, चालू हो गई वो? नहीं भाई पठार पे। पठार में बना दी? हाँ कब बनी पठार। थी? अभी तो होगा, पहले सरपंच है थे 4-5 साल है। पहले बनी थी? हाँ अभी तो बनाई जो सरपंच है थे बाकी मारे नहीं, मुझे कोरोना होगा तो नहीं जी के मार फिर कुछ भी नहीं करो। चालू नहीं हुई पानी? नहीं पानी नहीं भयो जी कर पानी की समस्या होती होगी? पानी की समस्या हो रही है तो तेरी मेरी मोटरों पैसे भर रहा है भैया का कर पैसे लेते हैं फ्री में देते हैं? नहीं ऐसे ही भर रहा है। हम तो अब बेचारे हैं जान पहचान के तो उनके बोरों में डाल दी हम मोटर। हाँ, वहाँ से भरते हो? हाँ वहाँ से भरे हैं जो का जो डरे थे पाए उनकी मोटरों में से भर रहा है। और पाइपलाइन डाली थी उन लोगों ने? जा तो डरी पाइपलाइन? हाँ घर पर भी खोद दिए थे? जे देरी खुद तो नहीं थी, हमने खुद ही बनाई फिर सीमेंट रेत ला कर। अच्छा, आपकी डेली खोद दी? हाँ पाइपलाइन जी। डाल के पानी भी नहीं दिया? पानी भी नहीं था, वेद खोद काट के डार के भी गए। हाँ। अब आप क्या मांग करते हो सरकार से? टंकी चालू होना चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं तो क्या नहीं होनी चाहिए टंकी। टंकी बनी है? नहीं टंकी तो बनी है, हाँ मगर उसमें पानी मानी नहीं भरा, ना लाइन है, हाँ वैसी पड़ी है। ये लाइन गड़ाई थी, आधी तो चोर ले गए हाँ और वो टंकी खड़ी है बस, हाँ। और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, तो पानी की समस्या तो होती होगी फिर गाँव में गर्मियों पानी में? गर्मियों में बस यही सरकारी बोर है, उनमें मोटर डली पंचायत की तरफ से, हाँ, उससे भरते हो? उससे भर रहे हैं। सरकार तो बोल रही थी कि हर घर में नल लगाएंगे, जल देंगे, लेकिन कहाँ लगे नल? नहीं कोई नल मल नहीं है, वो नल लगा के यहाँ और फोटो खींच के और गए, हाँ। फिर कोई नहीं पलटा। अच्छा, खाली कागजों में चालू कर दिया और हकीकत में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लिए थे? नहीं नल जल कनेक्शन दिया होगा तो? नहीं नहीं हमसे कुछ नहीं लिया। अच्छा हाँ हाँ, फोटो वोटो खिंचवाए था जब नल लगाए थे? हाँ फोटो खींचा होगा, मेरा तो नहीं खींचा। हम्म, और वो खींच ले गए हो, जहाँ बैठे में तो कह भी नहीं सकते हैं चुपचाप से मोबाइल में हाँ बन रहे हैं। ऐसा नहीं किया उनने फोटो खिंचवाओ। हाँ। लेकिन टंकी चालू नहीं हुई, 2 सालों से बनी है? हाँ, वो जब से बनी है 2-3 साल से वो तो चालू ही नहीं है, सब बेकार पड़ी है वो तो। पानी तो है वहाँ पर बनी के अभी, हाँ बनी तो है वो। पाइपलाइन भी डाल दी? पाइपलाइन जे पड़ी है ऐसी, पानी नहीं है मगर पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? तो पानी की दिक्कत तो होती होगी जैसे सरकारी पानी से? पानी से वैसे सरकारी नहीं, हमारे मोटर हैं, पानी की दिक्कत तो नहीं है हमारे गाँव में। हाँ वो निजी स्तर से सरकारी स्तर से पानी नहीं आ रहा? नहीं, वो नहीं आ रहा। बाकी हेडपम्प है, पानी की ज़्यादा किल्लत नहीं है, मगर ये वो सरकारी जो टंकी वो उसका पानी नहीं आ रहा बस ये है। तो सरकार का पैसा वेस्ट गया, बना तो दिए हमने, चालू नहीं गई। अब वो जाने हैं और क्या बोले। इस गांव के पठार क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि पीएचई ठेकेदार ने टंकी का निर्माण करने के बाद कुछ ही हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई है। उनका घर टंकी से सबसे नजदीक है, लेकिन ठेकेदार यहाँ पाइपलाइन बिछाना भूल गया। लोग कहते हैं कि पानी की टंकी बनाकर विभाग ने छोड़ दी है, अधिकारी उसको चालू करने की सुध नहीं ले रहे हैं। पानी के लिए उन्हें आज भी दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। ये टंकी बनी थी कम से कम अभी 2-3 साल होने वाली है, इसको पानी की चालू नहीं की है अभी तक। अभी चालू नहीं की है? नहीं की है। अच्छा, सिर्फ बना के 100 पीस कर दिया? बस बना के 100 पीस करके छोड़ दिया, सब ऐसे फोटो मोटो डाल के बस सब छोड़ दिया सब। पानी से हम बहुत परेशान हैं। और फिर पानी कहाँ से लाते हो अभी? पानी इधर उधर से भरते, कभी नल से लाते हैं, कभी इधर गांव में से लाते हैं। बहुत परेशान चल रहे हैं हम लोग। तो आपने बोला नहीं जनप्रतिनिधियों से कि चालू करो, ये बना के तो दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर? हमारी कोई सुनवाई नहीं करता सर, अब क्या बोलें, किससे बोलें। और सरपंच साहब हैं तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी से बहुत परेशान है हम लोग। तो क्या चाहते, चालू होना चाहिए टंकी? जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। हम पानी से बहुत परेशान हैं, पीने के लिए पानी दूर दूर से लाना पड़ती है। तो सरकार तो कह रही थी कि 2023 तक हर घर नल से जल पहुंचाएंगे। 23 तो आने वाला है। 23 तो आने वाला है, पर वो फिर पानी तो आ ही नहीं रहा है। 23 तो आने वाला है ना, पानी तो पहुँचे हमारे घर तक, तो पानी तो पहुँच ही नहीं पा रहा है अभी तक। क्या करें हम तो बहुत पानी से परेशान हैं। तब भी आपके गाँव में टंकी बनी है? जी बनी है। कब बनी थी? वो 3-4 साल हो गए जब के बाद। अच्छा, तो चालू हुई बनी हुई? अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी चालू नहीं हुई?
जी। अच्छा, फिर पानी कहाँ से लाते हो? जो प्राइवेट मोटर लगी उनके इधर से लेते हैं हम पानी। अच्छा, वहाँ से पैसे कैसे देके? नहीं, वो तो कभी खराब हो जाती नहीं, जब देते हैं ऐसे नहीं देते। अच्छा, पैसे देते हो जी। अच्छा, फिर दूर से लाना पड़ता होगा? हाँ, तो समस्या होती होगी कुछ पानी ढोने में, सर पे रख के लाना? तो लाते नहीं, सर पे ही लाते हैं। हाँ, दिक्कत क्या होती है फिर पानी में, तो पानी नहीं मिलने तो परेशानी होती है, फिर कभी मोटर चलती कभी नहीं चलती, से? बकरा बकरे पशु वगैरह भी आपके घर में है, तो उनको पानी की दिक्कत होती है? सबकी दिक्कत होती है। तो क्या चाहती है, टंकी चालू होना चाहिए? हाँ, सरकार कह रही थी कि आपके घर में नल से जल पहुंचेगा, आपको दीदी पाइपलाइन डाली है? नहीं डली, हमारे इधर पाइपलाइन डली नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ हिस्सों में डाली, कुछ में डाली नहीं? हाँ, उधर डली, इधर नहीं डली कहीं। मतलब टंकी के पास में डाली और टंकी से दूर डाल दी? हाँ, नहीं, हमारे इधर पाइपलाइन नहीं है, इधर सब में डली है पाइपलाइन। अच्छा, तो आपका घर क्यों छोड़ दिया पाइपलाइन से? बोला नहीं आपने कि हमें भी पाइपलाइन डालना चाहिए? तो क्या लगे, इधर आवास में जगह नहीं है बोल रहे तो। आपके गांव में टंकी है? टंकी तो बनी है मगर चालू नहीं है। अच्छा, कब बनी थी? पता नहीं, बहुत दिन होगा उसको तो बने हुए। नल नल नहीं लगाए? नल लगे, चालू नहीं है। अच्छा, टोटियाँ खराब हो गई उन्हें खड़ी खड़ी? वो बच्चों ने ही फेंक दी तोड़ तोड़ के। बच्चों ने तोड़ दी? हाँ, तो पानी के लिए समस्या होती होगी? अब पानी की समस्या, जिसके घर बोर है वो बोरों में से पीते हैं, जिसके नहीं है वो उनके घर भरने जाते हैं। पानी की तो ये परेशानी। जाना पड़ता होगा ना भरने? नहीं, गांव में से एक दूसरों के यहाँ से भरते हैं वो। हाँ, तो फिर समस्या होती है, जैसे पानी सड़क के ऊपर रख के लाते हैं और आना जाने में समय लगता होगा। हाँ, बस ये परेशानी है, दूसरों के मोहताज हैं, चला दिया तो भर लिया, नहीं चलाया तो ये अपने अपने घर बैठे। अब हमें ये पता था कि दीपावली के बाद चालू होगी टंकी, तो वो नल लगे थे, अब वो बच्चों ने सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अभी तक तो कोई नल भी चालू नहीं हुए। चालू करा ही नहीं उन्होंने? नहीं करे चालू। आते होंगे लोग यहाँ देख, अधिकारी वगैरह नल वल देखने के लिए? अबे यहाँ तो ऐसे कोई बहुत से लोग आते रहते जाते रहते, कोई आता कोई जाता है। बताइए, टंकी बनी चालू हुई? नहीं बनी है टंकी, चालू नहीं हुई। अच्छा, 2-3 साल से वैसे 2-3 साल से बेसी बनी है, पानी नहीं आ रही है, बहुत परेशानी होती है पानी की। दूसरों के यहाँ से भरते हैं, भरने नहीं देते। विधायक कुछ कर ही नहीं रहे पानी के लिए। अच्छा, तो सरकार तो बोल रही थी हर घर नल से जल पहुंचाएंगे। पर यहाँ तो अभी टंकी चालू नहीं हुई ना, अच्छा पानी नहीं आता, परेशानी होती है पानी की। अच्छा, तो आपको पाइपलाइन डाली इधर नहीं डाली? नहीं डली है अभी। पाइपलाइन नहीं डाली? हम्म। तो क्या समस्या हो रही थी? जैसे आपके घर में बकरा बकरी भी हैं और पशु के लिए भी? गाय भी है, बकरा बकरी है, पानी की परेशानी होती है। हाँ। टंकी चालू करवाएं, हम तो यही चाहते हैं, पर कोई सुनता ही नहीं है हमारे यहाँ तो। सरकार ने जिस हिसाब से वादा करा था उस हिसाब से कुछ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ टंकी बनवा दी, पानी की व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पे आम इंसान परेशान है। सरकार ने बोला था कि नल से जल पहुंचाएंगे घर? जी, पहुँचाने का वादा करा था हमने, लेकिन नहीं पहुँचा अभी तक। सालों से काफ़ी टाइम हो गया टंकी बने हुई? टंकी बने हुए, नल लगे थे, घर के बाहर टूट गए? सब टूटे पड़े हुए। पाइपलाइन बिछी हुई थी मतलब? आधे अधूरे काम हुए सब। जल जीवन मिशन के तहत गांव में किस तरह से पानी की सप्लाई की जा रही है, नलों से जल घरों में पहुंच रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए स्वदेश न्यूज़ की टीम बरखड़ा अब्दुल्ला गांव में है और इस गांव के जो हाल हैं वो काफ़ी भयावह नज़र आते हैं। हमने पूरे गांव का भ्रमण किया, काफ़ी बड़ा ये गांव है, लेकिन हमें कहीं भी पानी की जो टंकी तो बनी है गांव में, लेकिन हमें कहीं भी जो है कि पानी नहीं मिला। गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे, निजी जल स्रोत से पानी पीने के लिए मजबूर थे। मैं एक जगह पर पहुँचा हूँ, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर नल लगाए गए थे कि लोगों को, आने जाने वाले राहगीरों को और स्कूल के बच्चों को पानी मिल सके, लेकिन ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी के लिए नल तो लगे हैं, लेकिन ये नल सिर्फ 100 पीस बने हुए हैं। इस नल से पानी नहीं आ रहा है और ये नल की जो टोटियाँ हैं ये आस में है कि कब जल जीवन मिशन का जो जल है इनकी टोटियों से निकलेगा और जो लोगों के कंठ हैं जो सूखे हुए हैं उनको भिगोने का काम करेगा, लोगों को प्यास को बुझाने का काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोग यहाँ, अधिकारी यहाँ पर आते हैं, आश्वासन देते हैं कि टंकी को जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक ये टंकी शुरू नहीं हो पाई। ये 2 सालों का से ये 100 पीस बन के खड़ी हुई है। गांव की शोभा बढ़ा रही है कि गांव में पानी की टंकी है, लेकिन इसको शुरू नहीं किया गया है। साथ ही गांव में पाइपलाइन भी डाल दी गई थी, वो पाइपलाइन भी देख रखे अभाव में अब क्षतिग्रस्त हो गई है। नलों की जो टोटियां हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सूत्रों की माने तो वापस से जो पीएचई के अधिकारी हैं वो सर्वे कर टेंडर देने की बात कर रहे हैं ताकि फिर से गाँव में पाइपलाइन डाल के टंकी को शुरू किया जा सके। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब वापस से टेंडर जारी होता है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचता है। अब हम आपको भोपाल से लेके गनियारी गांव लिए चलते हैं। यहां भी जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू नहीं होने से लोगों का सरकार पर से भरोसा ही उठ गया है।
लोग कहते हैं कि गांव में योजना का काम शुरू ही नहीं हुआ। हम तो कई सालों से पानी के लिए तरस रहे हैं, शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के हालात क्या हैं? आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। कई गांवों में नल जल योजना नहीं है। जहां है वहां ग्रामीण आज भी पानी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको इस क्षेत्र के गनियारी गांव लिए चलते हैं। यहां भी योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण तक नहीं हो सका। टंकी का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों का अब इस योजना पर से ही विश्वास खत्म होता जा रहा है। केंद्र की मोदी और राज्य की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। गांव में लक्ष्य रखा गया था कि 2023-24 तक हर घर में नल से जल पहुंचेगा, लेकिन गांव की जो हकीकत है वो काफ़ी भयावह नजर आ रही है। स्वदेश न्यूज़ की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर हर गाँव का जायजा ले रही है। हम राजधानी भोपाल की हुजूर तहसील के एक गनियारी गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पानी की टंकी अभी तक भी नहीं बनी है। गाँव में नल से जल पहुंचना तो दूर, अभी तक पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार इसके लिए सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया है। सरकार कागजियों में यहाँ पर कहती है कि जो जल है वो नलों से पहुँचाया जाएगा, लेकिन नल से जल पहुँचना तो दूर, गाँव वाले पीने के पानी को भी कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव के मेरे साथ ये जागरूक ग्रामीण हैं, इनसे मैं यहाँ पर बात करूँगा। दादा, आपका नाम क्या है? गब्बर राजपूत। राजपूत जी, गांव में पानी की टंकी बनी नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, तो फिर पानी कैसे लाते हैं पीने के लिए, पशु के लिए? इधर उधर से भरते हैं। अच्छा, हाँ, इधर उधर से भरते हैं सब। समस्याएं होती होंगी बहुत? हाँ, समस्या तो है सर। हाँ जी, समस्या तो है पानी की। भरते इधर से, किसी की मोटर उसकी मोटर पर भरा, उसकी मोटर पर भरा, ऐसे भरते हैं पानी। तो आप जनप्रतिनिधियों को बताया नहीं समस्या है? सरकार तो बोल रही है कि हर घर में नल से जल पहुँचेगा, लेकिन यहाँ तो पानी की टंकी तक नहीं बनी है। तो अभी तो नहीं बनी सर, देखो बन जाएगी, बनेगी, देखते हैं कब बनती है। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती होगी? हाँ, गर्मी में दिक्कत तो रहती है पानी की, हमेशा ही रहती है। हाँ हमेशा ही रहती है। स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, जो अपने परिजनों का भी हाथ बटाते हैं पानी भरने में। इनके जो परिजन हैं, इनके साथ आज संडे का दिन है, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो हेडपम्प है, जो यहाँ पर सार्वजनिक हेडपम्प है, PHE विभाग की तरफ से लगाया गया था ताकि गाँव में कुछ जल संकट की जो समस्या है वो दूर हो, लेकिन ये हेडपम्प भी काफ़ी समय से ख़राब पड़ा है। मेरे साथ और भी ग्रामीण है, उनसे बात करूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? कुशवा जी, गाँव में पानी की टंकी नहीं बनी है, सरकार तो बोल रही है कि 2023 तक हर घर में जल से नल पहुँचेगा। अभी तो कुछ नहीं बनी है सर, अभी तो बस सब इधर उधर से ला रहे हैं, भर रहे हैं। अब देखते हैं, सरपंच साहब आए थे, बोल रहे थे खुदवाएंगे गड्ढे, मशीन भी आई थी, गड्ढे खुदे थे, टंकी वो लाइन गड़ाएंगे, घर घर जल नल की योजना सब करवाएंगे। अभी तक कोई पता ही नहीं। और भी ग्रामीण मेरे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश कुशवा। ओम प्रकाश जी, गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ के जागरूक ग्रामीण हैं, कैसे सामना कर रहे हैं पानी की समस्या का? इधर उधर से भरते पानी। और क्या? अच्छा, खरीदना भी पड़ता होगा? हाँ, खरीदना पड़ता पानी। हाँ जी। कितने रुपए का लागत होती है पानी की? 200-250 रुपये महीने देते हैं अपन पानी। अच्छा, किसानों को जिनके पास ज़्यादा पानी है? हाँ जी। और क्या? तो सरकार तो बोल रही है कि हर घर नल से जल पहुँचेगा, लेकिन आपके यहाँ तो टंकी तक भी नहीं बनी, ना पाइपलाइन डली। यहाँ कुछ भी नहीं है पानी का। हाँ जी। चुनाव के टाइम पे ही आते हैं वोट के लिए, पर उनका काम हो जाता है, फिर कोई आते ही नहीं, फिर इधर मुड़ के नहीं देखते हैं कि गांव के अंदर, ग्रामीण के अंदर क्या समस्या है क्या नहीं है। अपन जाएं गांव वाले से, ग्रामीण से सब बात करें, क्या समस्या है आपको, उसका हल करें, फिर आते ही नहीं है। तो आप किसके पास चले जाएं अपन समस्या लेके, ये है ना बात। साफ आरोप है ग्रामीणों का कि जब चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधि गांव में आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और चुनाव होते ही उन वादों का कोई अता पता नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो नैनीहाल हैं, कहीं ना कहीं ये भी देश का भविष्य है, लेकिन आज ये पानी की समस्या से ये भी दो चार हो रहे हैं। क्या नाम? शेखर कुशवा। शेखर भाई, स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ पानी भी ढोना पड़ रहा है? हाँ, धोना पड़ रहा है। वो तो पानी की टंकी नहीं है ना जो हमारे इधर, नल भी दूर, घरों से दूर हैं।
इन बच्चों का साफ आरोप है, गांव वालों का आरोप है कि ये पढ़ाई करने के साथ साथ इस घर में पानी भी भरते हैं, अपना हाथ भी बटाते हैं, जिससे उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और गांव वाले यहाँ पर चाहते हैं कि गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो, निर्माण होने के बाद जो जल जीवन मिशन है उसका काम भी यहाँ पर जल्द शुरू हो, ताकि उन्हें के घरों में भी नल से जल पहुँचे और वो राहत की सांस ले। लेकिन अभी हकीकत की अगर बात करें तो गाँव में जो टंकी है, पानी की टंकी है, उसका निर्माण नहीं किया गया है। गाँव वालों ने PHE के साथ ही ग्राम पंचायत और अन्य माध्यमों से सरकार को अवगत कराया है, लेकिन आज तक उनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा है। अब हम ग्राउंड जीरो पर इसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गनियारी पहुंचे हैं। गांव के लोग यहाँ वहाँ सरकारी हैंडपंप से प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। गांव में कई हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं। लोगों का कहना है कि आसपास बने गड्ढों में भरे पानी से भी गुजारा चलाते हैं। ऐसे में बीमारी का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के सरकारी हाई स्कूल परिसर में लगा हैंडपंप आसपास के लोगों की प्यास बुझाने का काम करता था, लेकिन पानी प्रदूषित होने से उसे बंद कर दिया गया। इसकी सूचना PHE विभाग को दी गई, लेकिन पानी को शुद्ध करने और हैंडपंप को फिर से चालू करने की कोई पहल नहीं की गई। स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त राजधानी भोपाल से सटे गनियारी गांव में मौजूद है। यहां पर जो विधायक हैं वो रामेश्वर शर्मा है, उनका विधानसभा क्षेत्र का ये गनियारी गांव है और यहां पर पानी की जो समस्या है वो काफ़ी विकराल बनी हुई है। यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाला जो कार्य है अभी तक शुरू नहीं हो सका है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने अपने निजी पैसे से ये पाइपलाइन बिछाई है और ये जो निजी जो जल स्रोत हैं, चाहे कुएं बावड़ी हो, हेडपंप हो और जो निजी ट्यूबवेल हैं जो खेतों पे लगी हुई हैं, वहाँ से ये पानी सींच कर अपने घरों के गांवों तक पहुँचा रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से वो पानी की पाइपलाइन बिछा के आए हैं और उससे ही गाँव में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन अगर गाँव में बिजली समस्या भी काफ़ी समस्या रहती है, अगर बिजली नहीं आती 2-2, 3-3 दिन तक, तो गाँव में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। लोग 3 से 4 दिन पुराना बासी पानी पीते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो पानी प्रदूषित होता है और उससे गांव के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ने लगते हैं। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो ये पाइपलाइन बिछी हुई है, इस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पाइपलाइन भी नालियों में पड़ी हुई है, तो नालियों का पानी ही सीधा घरों में जाता है और उसी को पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। सरकार का दावा था कि 2023 तक गाँव के हर घर में नल से जल पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी जो जल जीवन मिशन है उसका काम शुरू नहीं हो पाया है। सरकार के दावों की ये पोल खोलती रिपोर्ट आप सबके सामने है कि गांव में सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, वो बड़े मन से दावे करते हैं कि 2023 तक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन जल पहुंचाना तो दूर, यहाँ पर अभी तक जल जीवन मिशन का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। लोगों ने बताया कि हुजूर तहसील के गनियारी गाँव में ज्यादातर जल स्रोत सूखे पड़े हैं। गांव की महिलाओं का आरोप है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों से आज भी पानी लाने को मजबूर हैं। कुछ महिलाओं का आरोप था कि गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें आज भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लीला जी, आपके गांव में पानी की टंकी बनी नहीं बनी? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी। अच्छा, फिर पानी पीने के लिए और पशुओं के लिए कहाँ से लाते हैं? यही हैंडपम्प वगैरह से आता है और कुछ ट्यूबवेल चल जाती हैं तो उनको भर लेते हैं उससे। समस्या होती है भाई? हाँ, दिक्कत तो बहुत होती है पानी की। अभी तो लाइट नहीं रहती है तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, फिर पानी नहीं मिल पाता है, दूर से लाना पड़ता है। पानी की समस्या हो रही है। हमारे गांव में टंकी नहीं बनी है और नल भी नहीं है और दूर दूर से पानी भरना पड़ता है हमें। यहाँ से कुएं भी नहीं है हमारे गाँव में, के आसपास कुएं हैंगे। बर्मा में भी टोट आ रही हैंगी, उसमें पानी नहीं रहा। बर्मा में भी तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? पानी सर पे ढोते होंगे? हाँ, सर से धोते हैं, दिन भर हो जाता है पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए दिन भर हो जाता है, दूसरा काम कर नहीं पाते होंगे? कुछ काम खेती बाड़ी का कुछ काम ही नहीं कर पाते हैंगे। दूर दूर से आ रहा है, खरीद रहा है मोल 1000 रुपये महीना। हाँ, दूर दूर से पानी खरीद, पशु उनका प्यास मार रहा है, ढोर बसिया कहाँ से ना पानी पिया का, सब दिन बस पानी का फिरते रहे, कच्छू भी नहीं कर पा। यहाँ कहीं मोटर चल गई, भांस ला रहा है, कहीं नहीं 1000 रुपये दे रहा है, भाई में लाइट नहीं आ रही, कहाँ से ला पाए? ज्यादा समस्या आ रही, 4 दिन हो जाए बाद से पानी पिए। भले ही सरकार 2024 तक नल जल योजना पूरी कराने के तमाम दावे और वादे करती हो, लेकिन धरातल पर कछुए की चाल चल रही नल जल योजना सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का मिशन कहे जाने वाली
नल जल योजना हमारे घरों तक पहुंचेगी। लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते अधिकारी नहीं दिख रहे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने अगले वित्त वर्ष में एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 7,500 करोड़ रुपए देने की मांग की है। बजट से पूर्व राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि प्रदेश को 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि हर घर नल से जल पहुंचाया जा सके। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की जा रही है तो पैसों की मांग लगातार सरकार करती है, लेकिन उसका जो अमल है वो ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपए जारी हुए हैं केंद्र से, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। हमने आपको गनियारी और बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम पंचायत से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो हाल दिखाया है, उसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जहां गनियारी गांव में आज तक जो पानी की टंकी है वो नहीं बन पाई है, तो बरखेड़ी अब्दुल्ला में उसके उलट है। यहाँ पर 2 साल पहले पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया गया, सर्वे कर दिया गया, पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन अब आज दिनांक तक भी पानी की जो टंकी है वो चालू नहीं हो पाई है। जो गाँव वाले हैं वो आज भी निजी और सरकारी जो बोरवेल है उसमें अपनी निजी मोटर डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन डाली गई थी, टोटियां घरों में डाली गई थी और एक औपचारिकता के तौर पर फोटो सेशन भी हुआ था, लेकिन जो अधिकारी हैं उसके बाद उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। हालांकि सूत्रों की माने तो यहाँ पर फिर से पाइपलाइन डालने का काम होगा और उसके बाद जो है कि नल जल योजना से घर घर जल पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। गाँव वालों का साफ कहना है कि उन्हें गर्मी के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारी पड़ताल में फ़िलहाल इतना ही। हम आगे आपको और गाँवों से रियलिटी चेक करके वहाँ के जल जीवन मिशन के हाल बताएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। भले ही सरकार 2024 तक नल जल योजना पूरी कराने के तमाम दावे और वादे करती हो, लेकिन धरातल पर कछुए की चाल चल रही नल जल योजना सवाल खड़े कर रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद योजना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और जिलों में लगातार कलेक्टर्स को निर्देशित भी कर रहे हैं, जिससे योजना को तय वक्त पर पूरा किया जा सके। लेकिन जब राजधानी में यह हाल है तो अन्य जगहों पर क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब हम अपने अगली सीरीज में अन्य जिलों की बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।